हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खतीब और आप देख रहे हैं दी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक न्यू पैराग्राफ लेकर हाजिर हूँ। इसका टाइटल है सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर इन इंडिया। सिग्निफिकेंस यानी महत्व ऑफ न्यू ईयर यानी नववर्ष का, इन इंडिया यानी भारत में। तो भारत में नववर्ष का महत्व। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। और ये नया साल एक नई शुरुआत का समय है दोस्तों, अपनी मंजिल को पाने की तैयारी का समय है। मेरी दुआ है आपके जीवन में हमेशा सफलता और कामयाबी बनी रहे और ये नया साल आपके मयार को ऊंचा करे और तमाम जहां की खुशियां आपके लिए लेकर आए। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। न्यू ईयर इज a special time celebrated with joy and excitement around the world। तो क्या मतलब है? न्यू ईयर यानी नववर्ष, इज यानी है a special time, एक खास समय, सेलिब्रेटेड जो मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, विच इज जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट कर रखा है यहाँ से गायब है। तो एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश में, जो एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश होती है, तो उसमें कहीं कहीं विच इज या जो हु इज होता है वो नहीं यूज किया जाता है, लेकिन सेंस निकलता है। तो इसीलिए इसका मतलब है जो मनाया जाता है। तो विच इज यानी जो है सेलिब्रेटेड मनाया जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जो मनाया जाता है, विद यानी साथ, जॉय एंड एक्साइटमेंट खुशी और उल्लास के, अराउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर यानी आसपास जहां जहां भी आपको नजर आए। तो ये नववर्ष एक खास समय है जो दुनिया भर में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है बिकॉज इसमें इज हेल्पिंग, इज एक लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज की गई है क्योंकि इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर स्पेशल टाइम की बात करें तो टाइम एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और स्पेशल एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है टाइम को। कैसा समय? खास समय। सेलिब्रेटेड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया विद एक प्रेपोजिशन है और जो कि एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये हमेशा किसी नाउन से पहले ही यूज किया जाता है। विद के बाद जॉय एंड एक्साइटमेंट, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेश एयर ब्रिंगिंग होप एंड अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू। यानी इट मार्क्स, ये प्रतीक है या ये चिन्हित करता है। मार्क्स का मतलब होता है चिन्हित करना या फिर प्रतीक है, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। इट मार्क्स ये प्रतीक है। द बिगिनिंग का मतलब है शुरुआत किसकी? ऑफ यानी की, अ फ्रेश ईयर एक नए साल की। तो यहाँ पर अगर बात करें, जब दो नाउन ऑफ के थ्रू जुड़े होते हैं यानी ऑफ के जरिए यहाँ पर दो नाउन जुड़े, बिगिनिंग यानी शुरुआत, ये आपका एक वर्बल नाउन है। बिगिनिंग जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है और वो एक नाउन का काम करता है तो वो एक वर्बल नाउन होता है। और ये फ्रेश ईयर ये भी एक नाउन है। तो जब दो नाउन आपस में ऑफ के थ्रू जुड़ते हैं तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट या जो मेन चीज होती है वो ऑफ से जस्ट पहले वाली होती है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? शुरुआत। लेकिन किसकी? एक नए साल की शुरुआत। तो ये किस चीज का प्रतीक है? नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ब्रिंगिंग यानी लेकर, होप यानी उम्मीद एंड अ चांस और एक अवसर, टू स्टार्ट अ न्यू यानी एक नई शुरुआत करने के लिए। यह एक नई शुरुआत करने के लिए एक अवसर और उम्मीद लेकर एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। तो यहाँ ब्रिंगिंग जो है ये भी एक, ब्रिंगिंग यानी लेकर क्या चीज? होप, उम्मीद। ये आपका एक फ्रेज है, उम्मीद लेकर एंड अ चांस, ये आपका नाउन का काम करता है। टू स्टार्ट एक इन्फिनिटिव नाउ सॉरी इन्फिनिटिव वर्ब है। जो टू है यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं है, हालांकि टू एक प्रेपोजिशन का काम करता है बट यहाँ पर सिर्फ ये सेंस को दिखाने के टू स्टार्ट इन्फिनिटिव के रूप में यूज किया है यानी शुरू करना। अ न्यू यानी एक नई।
तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। पीपल ऑफन रिफ्लेक्ट ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड सेट रेजोल्यूशंस टू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन देयर लाइव्स। पीपल यानी लोग, ऑफन यानी अक्सर, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है विचार करते हैं, ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस अपने, देयर का मतलब है अपने पिछले अनुभवों पर, एंड सेट रेजोल्यूशन, सेट रेजोल्यूशन का मतलब है संकल्प लेना, सेट का मतलब है किसी भी चीज को स्थित करना, और रेजोल्यूशन यानी संकल्प यानी मजबूत इरादा, जिसको हम दृढ़ संकल्प कहते हैं। तो अपने संकल्प लेना, टू मेक का मतलब है करने के लिए, टू मेक का मतलब है करना, पॉजिटिव चेंजेस यानी सकारात्मक बदलाव, इन देयर लाइव्स यानी अपने, और लाइव्स यानी जीवन। तो लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए संकल्प, मतलब अपने पिछले अनुभवों पर विचार करते हैं और संकल्प लेते हैं, और ऑफन यानी अक्सर। तो यहाँ पर ऑफन की बात कर लेते हैं, जो कि एक एडवर्ब का काम करता है। कौन सा एडवर्ब? टाइम, क्योंकि ऑफन का मतलब अक्सर, समय समय पर। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट है वो एक वर्ब की फॉर्म है, और इसका मतलब होता है किसी को प्रतिबिंबित करना, किसी चीज को, या फिर उस पर सोच विचार करना। पास्ट एक्सपीरियंसेस यानी पिछले अनुभव, एक्सपीरियंसेस एक नाउन है, और पास्ट जो है इसको क्वालिफाई करता है, तो ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और सेट रेजोल्यूशंस, यहाँ पर सेट वर्ब का काम करता है, और रेजोल्यूशन जो है वो नाउन है। टू मेक पॉजिटिव चेंजेस यानी सकारात्मक बदलाव, यहाँ पर एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस ये नाउन। आगे न्यू पैराग्राफ देखते हैं, न्यू पैसेज। सेलिब्रेशन वेरी एक्रॉस कल्चर्स, इसका मतलब है सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, वेरी का मतलब है भिन्न होता है, एक्रॉस कल्चर्स का मतलब है विभिन्न संस्कृतियों में, जो और विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां होती हैं उसमें जो सेलिब्रेशन है वो भी भिन्न होता है यानी अलग होता है। एक होता है VERY, लेकिन है ये है VARY यानी वेरी। तो वेरी का मतलब है जो कि एक वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी भिन्न होना या अलग होना। तो विभिन्न संस्कृतियों में सेलिब्रेशन अलग अलग होता है, बट कॉमन ट्रेडिशंस इंक्लूड पार्टीज, फायरवर्क्स एंड फैमिली गैदरिंग्स। बट कॉमन लेकिन आम होता है, कॉमन का मतलब है सामान्य होना, ट्रेडिशंस लेकिन आम परंपराएं, यानी ट्रेडिशंस यानी परंपराएं, इंक्लूड का मतलब है मिलाकर, जैसे पार्टीज, फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी, एंड फैमिली गैदरिंग्स का मतलब है पारिवारिक समारोह। लेकिन कुछ ऐसी जो आम परंपराएं होती हैं, उसमें जैसे पारिवारिक समारोह हैं, पार्टीज हैं और आतिशबाजियां, इसमें ये आम होता है। मैनी पीपल एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद देयर लव्ड वंस। तो बहुत सारे लोग, मैनी पीपल बहुत सारे लोग, एंजॉय यानी आनंद लेते हैं, स्पेंडिंग टाइम का मतलब है समय बिताने का, विद यानी साथ में, विद का मतलब है साथ में, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, किसके? देयर लव्ड वंस यानी अपने प्रियजन, वंस का मतलब है लोगों के लिए बोला गया, कौन? अपने प्रियजन। तो बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों के साथ में समय बिताने का आनंद लेते हैं। शेयरिंग मील्स का मतलब है, मील्स कहते हैं भोजन यानी खाने की चीजें, और भोजन को साझा करने का, एंड एक्सचेंजिंग का मतलब है आदान प्रदान करना। गुड विशेस यानी शुभ कामनाएं, गुड अच्छी विशेस का मतलब किसी को भी विश करना, दुआ देना, तो गुड विशेस यानी शुभकामना, और एक दूसरे को तो शुभकामनाएं देते हैं। तो एक्सचेंज यानी एक दूसरे से कहना, तो क्या कहते हैं? एक दूसरे से गुड विशेस यानी शुभकामनाएं देते हैं। सम फॉलो यूनिक कस्टम्स लाइक वेयरिंग स्पेसिफिक कलर्स फॉर गुड लक एंड लाइटिंग लैम्प्स टू इनवाइट प्रॉस्पर्टी। तो सम यानी कुछ लोग, यहाँ पर सिर्फ सम जो कि एक डिटरमाइनर यानी डिटरमाइनर का काम करता है, चीजों को, किसी भी नाउन को निश्चित करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर अकेले आया है और ये एक सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कुछ लोग। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना या फिर मानना, मानते हैं, क्या मानते हैं? यूनिक कस्टम्स यानी अनोखे रीति रिवाज, यूनिक, यूनिक जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? कस्टम्स यानी रीति रिवाज को, वो कैसे हैं? अनोखे हैं। लाइक जैसे वियरिंग स्पेसिफिक कलर्स यानी पहनना, वेयरिंग का मतलब है पहनना, स्पेसिफिक यानी विशेष या खास,
कलर्स यानी रंग, फॉर गुड लक का मतलब है सौभाग्य के लिए यानी अच्छी किस्मत के लिए। एंड लाइटिंग लैंप्स, लैंप्स मतलब दिए, और दिए जलाना। टू इनवाइट का मतलब है निमंत्रित करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं समृद्धि या उन्नति को। और कुछ लोग जो हैं वो समृद्धि को निमंत्रित करने के लिए दिए जलाकर और सौभाग्य के लिए यानी अच्छी किस्मत के लिए कुछ विशेष रंगों को पहनकर अनोखे रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। तो आगे देखते हैं। द न्यू ईयर also inspires individuals to plan goals whether personal or professional। द न्यू ईयर यानी ये नववर्ष, ऑल्सो यानी भी, इंस्पायर्स यानी प्रेरित करता है। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जब यूज किया जाता है वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है और सिंपल प्रेजेंट को दिखाती है, यानी प्रेरित करता है। इंडिविजुअल्स का मतलब है लोगों को। टू प्लान यानी योजना बनाने के लिए, गोल्स यानी लक्ष्यों की, जो लक्ष्य होते हैं, जो हमारे मंजिल है, डेस्टिनेशन है, तो उस तक पहुंचने की योजना बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। वेदर चाहे, वेदर का मतलब होता है चाहे, जो कि एक कंजक्शन का काम करता है। चाहे पर्सनल हो यानी व्यक्तिगत हो, या प्रोफेशनल का मतलब है पेशेवर या व्यावसायिक हो। ये नववर्ष हमारे लक्ष्यों को पाने की योजना बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, चाहे वो लक्ष्य व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक हो। द स्पिरिट ऑफ रिन्यूअल मोटिवेट्स पीपल टू वर्क टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर। द स्पिरिट यानी भावना, ऑफ रिन्यूअल का मतलब है नवीनीकरण की। यहां पर आप देख सकते हैं ये दो नाउन, यहाँ पर एक जो स्पिरिट है वो भी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और रिन्यूअल ये भी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दोनों की दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब दो नाउन ऑफ के थ्रू जोड़े जाते हैं तो जो पहला वाला होता है वो मेन सब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि इसका मतलब ही है नवीनीकरण की भावना। लेकिन मेन क्या है, इसमें भावना की बात हो रही है, भले ही वो नवीनीकरण की है लेकिन मेन बात किसकी हो रही है, भावना। प्रेरित करती है, मोटिवेट्स यानी प्रेरित करती है। जो भी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म के साथ होते हैं या उसमें एस या ईएस लगा होता है, उसका हिंदी सेंस ताहे तीहे तेह से उसको हम अनुवाद करते हैं। तो नवीनीकरण की भावना प्रेरित करती है, किसको प्रेरित करती है, लोगों को, यानी पीपल, लोगों को। ये ऑब्जेक्ट है, किस बात के लिए, टू वर्क यानी काम करने के लिए, काम करना यानी काम करने के लिए प्रेरित करती है लोगों को। किस बात की, नवीनीकरण की भावना। किस तरफ, टुवर्ड्स का मतलब होता है और, बेटर फ्यूचर का मतलब होता है अच्छे भविष्य, फ्यूचर यानी भविष्य, यानी अच्छे भविष्य की ओर काम करने के लिए ये नवीनीकरण की भावना लोगों को प्रेरित करती है। इट्स अ टाइम टू लीव नेगेटिविटी, नेगेटिविटी बिहाइंड एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस। तो इट्स अ टाइम, यही वो समय है, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है यही वो समय है। इट्स अ टाइम, यही वो समय है। टू लीव का मतलब है छोड़ने का, लीव एक इन्फिनिटिव वर्ब है, हालांकि एक ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। टू लीव यानी छोड़ने का, नेगेटिविटी का मतलब है नकारात्मकता को, नाउन है ये, नकारात्मकता, क्या, नकारात्मक। बिहाइंड यानी पीछे, ये एक आपका प्रेपोजिशन है जो कि पता ही है दो नाउन के बीच एक रिलेशन को शो करता है। बिहाइंड यानी पीछे, एंड एम्ब्रेस अपनाना, एम्ब्रेस यानी गले लगाना या फिर उसको अपनाना। पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता को, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता को, एंड काइंडनेस और दयालुता को। यही वो समय है जो नकारात्मक, मतलब यही वो समय है जो नकारात्मकता को पीछे छोड़ा जाए और सकारात्मकता, कृतज्ञता और दयालुता को अपनाया जाए। फॉर चिल्ड्रन द न्यू ईयर इज फिल्ड विद फन एंड एक्साइटमेंट। फॉर यानी के लिए, और चिल्ड्रन यानी बच्चों, बच्चों के लिए। द न्यू ईयर ये नया साल यानी नव वर्ष, इज फील्ड यानी भरा हुआ है, ये V3 है। और किसी भी इज, आर एम, वॉज बर यानी बी क्रिया जो होती है उनके बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है
वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना होता है। तो इज फिल्ड यानी भरा हुआ है, विद यानी से या साथ, फन यानी मस्ती एंड एक्साइटमेंट और खुशी से। बच्चों के लिए ये नववर्ष खुशी और मस्ती से भरा हुआ होता है। स्कूल्स ऑर्गेनाइज इवेंट्स लाइक ड्राइंग कंपटीशन एंड एनकरेज देम टू राइट रेजोल्यूशंस। स्कूल्स यानी विद्यालय और ऑर्गेनाइज का मतलब है संगठित करते हैं। ऑर्गेनाइज यानी संगठित करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो स्कूल क्या करते हैं, संगठित करते हैं, यानी ऑर्गेनाइज यानी चलाते हैं। इवेंट्स यानी कार्यक्रम, तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है और ये आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो स्कूल कार्यक्रम संगठित करते हैं या चलाते हैं। लाइक यानी जैसे, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स यानी ड्राइंग प्रतियोगिताएं, एंड इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, ये वर्ब है, प्रोत्साहित करना, किसी को आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा देना। देम यानी उनको, ये प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया है, बच्चों के लिए, और ऑब्जेक्ट केस है। टू राइट रेजोल्यूशन, राइट मीन्स वैसे लिखना होता है, बट यहाँ पर टू राइट रेजोल्यूशंस का मतलब है संकल्प लेना। तो स्कूल क्या करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे ड्राइंग कंपटीशन वगैरह, और उनको संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एडल्ट्स ऑफन एंजॉय हॉलीडे फेस्टिविटीज एंड रिकनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और एडल्ट्स जो लोग होते हैं यानी वयस्क लोग, वो क्या करते हैं, ऑफन यानी अक्सर, समय समय पर, एंजॉय आनंद लेते हैं, हॉलीडे फेस्टिविटीज यानी जो छुट्टियों का त्योहार उनका जो होता है उसका क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। कैसे, एंड रिकनेक्ट, और फिर से मिलते हैं यानी जुड़ते हैं, विद यानी साथ में, फ्रेंड्स यानी दोस्त, एंड फैमिली और परिवार के। और वयस्क लोग अक्सर जो छुट्टियों के उनके त्योहार होते हैं उनका आनंद लेते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिकनेक्ट होते हैं यानी उनसे फिर से मिलते हैं। ओवरऑल, न्यू ईयर इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेशंस बट ऑल्सो अ टाइम टू रिफ्लेक्ट, प्लान एंड स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड अचीविंग ड्रीम्स। तो ओवरऑल का मतलब है कुल मिलाकर, आखिरकार सारी बातों को एक तरफ रखते हुए, न्यू ईयर क्या है, इज नॉट यानी नहीं है, जस्ट यानी सिर्फ, अबाउट सेलिब्रेशन, जस्ट अबाउट यानी सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, यानी कुल मिलाकर न्यू ईयर सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, बट आल्सो, बल्कि अ टाइम टू रिफ्लेक्ट, प्लान, बल्कि एक समय है, टू रिफ्लेक्ट विचार करने का, प्लान योजना बनाने का, प्लान योजना बनाने का, एंड स्टार्ट और शुरू करने का, द जर्नी यात्रा को, टुवर्ड और अचीविंग प्राप्त करने की, ड्रीम्स अपने सपनों को। तो कुल मिलाकर ये नया साल सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि एक वो समय है विचार करने का, योजना बनाने का, और अपने सपनों को प्राप्त करने की ओर एक यात्रा शुरू करने का समय है। इट यूनाइट्स, ये साथ लाता है, कौन, न्यू ईयर का जो समय है वो। यूनाइट्स का मतलब होता है एकत्रित होना, एक साथ आना, इकट्ठा होना, तो साथ लाता है। पीपल लोगों को, विद यानी साथ यानी से, अ शेयर्ड सेंस का मतलब है साझा करने की भावना के, ऑफ होप उम्मीद की, एंड हैप्पीनेस और खुशी की। फॉर यानी के लिए, द ईयर यानी वर्ष, अहेड यानी आने वाले, और ये आने वाले वर्ष के लिए खुशी और उम्मीद की साझा भावना के साथ लोगों को एक साथ लाता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप हमें अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लगातार बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर भी बन सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।